Hello friends, very warm welcome in this session. Today we're talking about the PI3 kinase pathway. तो जो PI3 kinase pathway है, हम क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो जान लें, लोग तो ये नहीं जानते हम आगे प्रोसीड क्या कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या आपका आरटीके। हम क्या देख रहे हैं? आपका आरटीके क्या दिख रहा है? सिग्नलिंग दिख रहा है। अब आरटीके है कि क्या देखिए आपने सिग्नल, जिसमें से हम जो एक बड़ा ही फेमस क्या है आपका PI3 काइनेज। PI3 जो काइनेज होता है ना, PI3 काइनेज पाथवे है, उसका बहुत ज्यादा क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हम उसी की क्या करने वाले चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता ही दिया है, क्या क्या जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, आपके रिसेप्टर पे आके बाइंड होते हैं और आपके आरटीके जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है उस पर बहुत कुछ क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमने इनिशियली देख लिया कि मोस्ट ऑफ द जो आरटीके के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उनका इम्पोर्टेंस यदि मेजर रिस्पॉन्स की बात करें तो क्या कर रहे हैं वो, सेल की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ और सेल का जो सर्वाइवल होता है, सेल की जो ग्रोथ है और सेल का क्या है आपका सर्वाइवल है। मोस्ट ऑफ द जो आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो आरटीके में यही काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज हम जो देखने वाले क्या देखेंगे, आप PI3 काइनेज देखेंगे। तो PI3 होता है उसको फॉस्फेट या इनोसिटाइड कहा जाता है। काइनेज पाथवे तो होता क्या है एक्चुअल में, काइनेज का इंपॉर्टेंस क्या है, इस पाथवे को मैं लाई क्यों है, मेरा इस पाथवे को लाने का मीनिंग क्या है, पाथवे को लाने का इसमें मीनिंग क्या है। वैसे तो मैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बता चुकी हूँ, आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होगा, रिसेप्टर कैसा होता है, डाइमराइज कैसे होता है। तो सिग्नलिंग कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ क्या है, सिग्नलिंग कोई बड़ी बात नहीं। इसी को आप एक नाम और एक नाम से और जानते हैं। एक नाम जो है इसको मोस्ट कॉमनली कहा जाता है एकीटी कहा जाता है। चाइनीज पाथवे भी कहा जाता है इसको, एमटोर पाथवे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एमटोर पाथवे भी कहा जाता है। मैं क्यों कहा जाता है वो जरूर बताऊंगी आपको। रेपामाइसिन पाथवे जो होता है इसका, रेपामाइसिन पाथवे भी इसी को कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बड़ा ही कॉमन नेम क्या है इसका, एक रेपामाइसिन। अब नाम से लग रहा है ना ये क्या कोई ड्रग है, कोई ड्रग है तो क्या होने वाला है इसका कुछ एक्शन आपको देखना। रेपामाइसिन पाथवे भी इसी को कहा जाता है। ये ठीक है, ये आपको क्या आ गई है, समझ आ गया है। अब आगे क्या करते हैं, आगे हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि इसमें आपको देखना क्या है कि ये जो पाथवे होता है इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर है। तो इसका इंपॉर्टेंस यदि बात करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म, सेल हो गया, सेल का सर्वाइवल, ग्रोथ, एंजियोजेनेसिस है, मोस्ट ऑफ द पाथवे ही करते हैं ना, तो ये सारा कुछ ये भी करने वाला है। तो अभी हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो PI3 देखते हैं। PI3 होता क्या है। जो होती PI3 की बात करते हो तो ये क्या है आपके पास में, ये PI3 का क्या है, ये स्ट्रक्चर। यदि आप PI3 के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ यदि आपको दिखाई दे तो ये क्या होती है आपकी फैटी एसिड की चेन है। यहाँ पे क्या है, एलिफेटिक फैटी एसिड की। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, कोई शुगर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फॉस्फोडिडाइल एनोसिटॉल। ये क्या है आपका लिपिड है। जब हम लिपिड्स पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं फॉस्फोडिडाइल एनोसिटॉल जो है ये क्या है आपका लिपिड है। मतलब ऐसा लिपिड जो कि एंकर है किससे, एसोसिएटेड आपकी शुगर से। वो एनोसिटाइड जो होती है वो क्या आपकी शुगर है, उससे क्या है आपका लिपिड मॉलिक्यूल वो अटैच्ड है। अब ये क्या है आपका, यहाँ पर आप देखिए क्या है, सिंगल फॉस्फेट जो है वो लगा हुआ है। अब पीआई जो होता है, PI4 फॉस्फेट जब काम करता है, PI4 फॉस्फेट जो होता है, और ये सारी स्टेप जो होती है कौन कैटालाइज कर रहा है, कैटालाइज किसके द्वारा हो रहा है आपका PI3 काइनेज जो एंजाइम है उसको कर रहा है। फिर एक और फॉस्फेट लगा तो PI4 फॉस्फेट है। अभी सिर्फ PI, अभी क्या है ये आपका PI है। PI4 फॉस्फेट पोजीशन पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या लगा दिया है, फॉस्फेट को लगा दिया, तो PI4 फॉस्फेट। अब जब आप फिफ्थ पोजीशन पे भी यहाँ पे क्या लगा रहे हो, फॉस्फेट लगा रहे हो, तो आप इसको फिफ्थ 2 कहते हो। क्या कहते हो फ्रेंड्स, इसको फिफ्थ 2 कहते हो। फिर जो PLC होता है, PLC ये क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज C जो होता है क्या करता है, इसको क्लीव करता है। हमने जब GPCR पढ़ा था तब भी हमने फिफ्थ 2 का देखा था फ्रेंड्स। PLC जो होता है वो क्या करता है आपके टैग और IP3 में क्या कर रहा था, यहाँ पर इसमें डिवाइड कर रहा था। ठीक है, मतलब 2 पार्ट्स में उसको तोड़ रहा था। अब क्या है, कैटालाइज कर रहा है, कौन सा आ रहा है यहाँ पर, PI3 काइनेज जो है वो कैटालाइज कर रहा है। और स्ट्रक्चर की यदि आप बात करते हो, ये क्या है आपका PI3 फॉस्फेट है। ये क्या है आपका PI3 फॉस्फेट, मतलब थर्ड पोजीशन पे जो है क्या है यहाँ पर फॉस्फेट लगा हुआ, PI3 फॉस्फेट है। PI3 फॉर इस फॉस्फेट बना, फिर पिप 2, फिर क्या बनता है आपका पिप 3 बनता है। तो ये क्या है आपका, ये PI3 है। तो क्या बोलते हैं, PI3 कहते हो।
ये PI4 है, इसको आप जब थर्ड पोजीशन में फॉस्फेट होता है उसको PI3 कहते हैं। तो PI3 जो होता है उस पे मतलब थर्ड पोजीशन में जब फॉस्फेट लग जाता है उसके आगे डाउन रेगुलेशन में क्या क्या हो सकता है वो आज हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये क्या है आपका पाथवे, ये क्या है आपका पाथवे। यहाँ आपका रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, ये क्या है आपका रिसेप्टर है, आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके आ गया है, बाइंड हो गया है। सिग्नल मॉलिक्यूल आप जो लेना चाहते हो ले सकते हैं। मैं बहुत सारे सिग्नल की प्रीवियस चर्चा कर चुकी हूँ। अब क्या हुआ, एक्टिवेट रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। सबसे पहले तो क्या होता है, यही रिसेप्टर होता है एक्टिवेट। फिर क्या हो रहा है आपका पेप्टो, ये क्या है आपका पेप्टू कैसा दिखता है, मैंने अभी बताया है आपको। ये क्या है आपका पेप्टू है, इसको क्या बोलते हो, पेप्टू कहते हो ना। तो क्या बोलोगे आप, पेप्टू बोलते हो। तो जो पेप्टू होता है ना, यदि आप उसकी बात कर रहे हो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया गया है, पेप्टू बताया गया। पेप्टू जो है यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक तो होता है पेप में क्या होता है कि एक तो होता है 4,5 बेस फॉस्फेट और एक होता है आपका 3,4 बेस फॉस्फेट। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। PI3 से क्या बना, पेप2 बनता है। ये क्या है आपका पेप2, PI3,4 बेस फॉस्फेट। ये हम क्या कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल की आज हम चर्चा कर रहे हैं। ऊपर वाले मॉलिक्यूल की चर्चा नहीं, वो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अब क्या है आपका ये पेप3,4 क्या है, पेप2 से क्या बना है आपका PI3 काइनेस क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। तो पेप3 बन गया, क्या बना आपका यहाँ पर पेप3 बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है आपका पेप2 है, पेप2 से आपने क्या बना लिया पेप3। ठीक है, ये क्या हो गया आपके फॉस्फेट। अभी जो ये जो इतना मैंने स्ट्रक्चर बताया इसका मीनिंग बताने का ये आपको, ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ यहाँ पर मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, ये क्या है आपका पेप2 है, पेप3 बना। पेप3 के बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर आप देखते हैं फ्रेंड्स, क्या देख रहे हो आप, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आपका PDK1, ये क्या है फॉस्फेटिडाइइनोसिडेट कहा जाता है, फॉस्फेटिडाइइनोसिडेट काइनेज है। ये क्या है काइनेज, और AKT जो है ये भी क्या है आपका काइनेज है। इसको मोस्ट कॉमनली क्या कहते हैं, प्रोटीन काइनेज भी कहते हैं। और इसके पास क्या है पीएच डोमेन्स। अब जो पीएच डोमेन से मतलब नो डाउट उसके पास कुछ ना कुछ डॉकिंग साइट जो उनके पास प्रेजेंट है। अब ये क्या हो रही है, साइटोसोल में क्या होते हैं, मतलब प्री साइटोसोल में ये प्रेजेंट है। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पे इतनी सारी चीजें सजी हुई है, तो क्या होना चाहिए कि ये जो डोमेन्स होते हैं काइनेस डोमेन, ये क्या होते हैं इंटरेक्ट करते हैं, इनसे क्या होता है इनका इंटरेक्शन होता है। इस पोजीशन पे क्या होने वाला है, ये क्या होंगे आप इंटरेक्ट करेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही जो इंटरेक्ट होते हैं, इनके पास तो ऑलरेडी फॉस्फेट है, हाई एनर्जी है इनके पास में। जैसे ये दोनों आके यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका PDK1 होता है, सबसे पहले तो ये एक्टिवेट होता है। जब PDK1 एक्टिवेट हो जाता है तो किसको एक्टिवेट करता है, आपका काइनेज AKT प्रोटीन काइनेज बी को एक्टिवेट करता है। और प्रोटीन काइनेज बी यदि एक्टिवेट हो जाता है ना, फॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ AKT PDK1 एंड mTOR, तो फिर क्या होता है आपका mTOR जो होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। यदि एक्टिवेट हो गया कौन, आपका AKT, तो कौन बन जाएगा आपका mTOR जो होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। अभी हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 और 2 क्या होता है, हमें कॉम्प्लेक्स 2 होता है, अब आपको आगे बताऊंगी मैं। अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जैसे ही mTOR एक्टिवेट होता है तो क्या हो रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना इतना उठ के क्या हो रहा है, ये पूरा क्या आ रहा है आपका डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट हो जाता है। हमें फंक्शन इसका ही देखना है। AKT काइनेज पाथवे भी कहते हैं इसको, रैसमैप पाथवे भी कहते हैं इसको। तो ये mTOR पाथवे इसी को कहा जाता है AKT। अब एक्टिव AKT, अब ये क्या करने वाला है, अब साइटोसॉल में देखो ये क्या है आपके बैड और बिम नाम के आपने प्रोटीन सुने होंगे। ये आपका बैड है और ये इनएक्टिव एपोप्टोसिस इनहिबिटरी प्रोटीन है। अब हम जानते हो ना एपोप्टोसिस, हम पढ़ते हैं प्री एपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं आपके, प्री एपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं, कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं एपोप्टोसिस का। ये क्या है आपका बैड है। बैड जो होता है वो उसको किस कैटेगरी में रखते हो आप, बैड क्या करवाता है, यदि आप जानते हो फ्रेंड्स कि बैड जो प्रोटीन होता है क्या वो प्रोटीन का एपोप्टोसिस करवाता है या नहीं करवाता। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, चीज पता होना चाहिए। तो जो बैड होते हैं वो प्रो अपोप्टोटिक जो होते हैं उनकी कैटेगरी में इनको रखा जाता है। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि बैड जो है वो अभी क्या है, अभी यहाँ पर मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं आपके अपोप्टोसिस को क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। कब इनहिबिट करेंगे फ्रेंड्स, जब क्या होगा, ये फॉस्फोराइलेशन होता है। दी बैड पे क्या हो रहा है यहाँ पर फॉस्फोराइल, और फॉस्फोरेशन कर कौन रहा है, फॉस्फोरेशन जो हो रहा है वो कौन कर रहा है आपका AKT, तो बैड को फॉस्फोराइलेट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो गए हैं, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या हो रहे हैं आपके डिसोसिएट हो रहे हैं। अब इनएक्टिव कर दिया गया है बैड, अब क्या कर दिया गया है यहाँ पर इनएक्टिव कर दिया है बैड को।
बैड इनएक्टिव मीन्स व्हाट, अब एपोप्टोसिस नहीं होगी। और एक्टिव हो गया है आपका इनहिबिटरी प्रोटीन, तो और अच्छी बात है कि जब इनहिबिटरी प्रोटीन एक्टिव हो गया तो फिर तो और एपोप्टोसिस होनी नहीं। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे इनहिबिशन लग जाता है कि आपके एपोप्टोसिस प्रोसेस लगा रहा है, इनहिबिशन लग जाता है। इस चीज को जब आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, जब क्या कर लेंगे आप, जब एक बार आप क्या कर लेंगे, एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस, एपोप्टोसिस जो होता है उसको आप जब अच्छे से पढ़ पाओगे। एपोप्टोसिस में होते हैं आपके प्री एपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं आपके। अब जो एपोप्टोटिक, एपोप्टोसिस को कौन प्रमोट करता है, कौन इनहिबिट करता है, कि आप उनकी बात करते हो तब आप देख पाओगे। तो बैड जो होता है वो प्रो एपोप्टोटिक की कैटेगरी में आता है, मतलब वो एपोप्टोसिस कर सकता है, कर सकता है, प्रो मीन्स कर सकता है, बट कब करेगा कब नहीं करेगा वो दूसरे और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, डिपेंड करता है। जैसे एक फैक्टर आपने यहाँ पे इनहिबिटरी प्रोटीन का बता दिया, एटीपी का बता दिया। ये क्या बात थी, हमारी PI3 काइनेज पाथवे की बात थी। एक बार समरी में देखते हैं, समरी में क्या देखते हैं, सबको क्या पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ जो आरटीके होता है जिसमें PI3 काइनेज की बात कर रहे हैं, क्या हो रही है, सेल के सर्वाइवल और क्या हो रहा है यहाँ पर ग्रोथ में पार्टिसिपेट। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आप देख लो क्या लेना है, टेंशन ले लो, IGF-1 ले लो, जो आपको लेना ले सकते हो। फ्रेंड्स अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या है, जो PI3 है तो फॉस्फेट या इनोसिटाइड कहा जाता है, चाइनीज जो पाथवे हैं, तो आप मोर कॉमनली एमटोर पाथवे भी कहते हो और आपका एटीटी काइनेज पाथवे भी कहते हो। तो मैंने क्यों बताया इसको, मैंने इसलिए बताया क्यों कि जब हम कैंसर बायोलॉजी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तब कैंसर बायोलॉजी में PI3 काइनेज को बड़ा अच्छे से पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है कि ये क्या होता है, ये जो होता है PI3 काइनेज, यदि पाथवे क्या है और सेल के सर्वाइवल को ये स्टिमुलेट करता है ना, तो जब कैंसरस सेल होती है उसमें PI3 काइनेज बहुत, क्या बोल सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, ये एक्टिव रहता है। तो PI3 काइनेज यदि एक्टिव है तो आप क्या कह सकते हो, ये अपोप्टोसिस पे लगा के रखता है, इनहिबिशन लगा के रखता है। अपोप्टोसिस पे इनहिबिशन लगा है तो मतलब क्या है, जो आप कैंसरस सेल वो कभी अपोप्टोटिक पाथवे में एंटर नहीं कर पाती, क्या होती है। तो नॉर्मली तो सेल सर्वाइवल अच्छी बात है, लेकिन जो कैंसरस सेल होती है ना, उनको सर्वाइव करवा दिया तो बड़ी मुश्किल वाली बात होती है। तो PI3 काइनेज जो पाथवे होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ देखते हो, जब कैंसर बायोलॉजी पढ़ते हो तब। तो आप ये समझते हो, क्या समझते हो कि PI3 काइनेज जो पाथवे उसको आप क्या कैसे किस तौर से देख सकते हैं। अभी जो नॉर्मल जब चढ़ता है, मतलब नॉर्मल चल रहा था, आपका सेल का सर्वाइवल और ग्रोथ बता रहा है। जब इसमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, एकेटी में होता है कि एमटोर में होता है, वो आपको आगे जब आप और अच्छे से डिटेल में जानेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये बस इतना जान लो कि क्या कर सकता है, रेगुलेट करता है सेल साइकिल को, क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे है, इसका सेल साइकिल में इसका इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है।